स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने को लेकर और बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिसको AKTU ने और समाज कल्याण की तरफ से, यानी कि दो दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, समाज कल्याण की तरफ से भी और AKTU की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्कॉलरशिप डेट स्टैंड को लेकर। और यानी कि जितने सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल, OBC, SC, ST, उन सभी छात्रों की कैटेगरी को लेकर और कॉलेजों को बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। तो क्या है, इसमें पूरी वीडियो में बात करेंगे कि नोटिस क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी वीडियो। पहले आपको मैं दिखा दूँ, AKTU का नोटिस है, टोटल 11 पेज का PDF है। ठीक है, कितने पेज का? 11 पेज का PDF है। और इसमें स्कॉलरशिप को लेकर देखिए यहाँ क्या मेंशन है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति को लेकर नोटिस जारी किया है। दूसरी जो नोटिस है यहाँ पे देखिए समाज कल्याण की तरफ से है। क्या मेंशन है यहाँ पे? जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से। तो हम पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि AKTU की तरफ से क्या आदेश आया, फिर समाज कल्याण की तरफ से क्या आदेश आया है और डेट स्टैंड को लेकर कॉलेजों को क्या निर्देश दिया, सारी वीडियो में बात करते हैं। पहले मेंशन इसमें डेट वगैरह देख लीजिए। आज की मेंशन इसमें दिया गया है सत्र 2022-23 में जो दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के हेतु योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित जितने सरकारी, स्वावित्त यानी कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता ऑनलाइन सत्यापित कराना। कहने का मतलब ये है कि इसमें वेरिफिकेशन, डाटा वेरिफिकेशन और डेट स्टैंड को लेकर इन्होंने बताया है। इसमें आगे मेंशन है कि यहाँ पे इनकी 17 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिसका संदर्भ इन्होंने ग्रहण करने कष्ट करे, ये आगे बताया है। बताया कि जिसमें कि जिसके द्वारा पूर्व दशम में दशमोत्तरी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों की जो छात्रवृत्ति है, आवेदनों की स्थिति, वास्तविक संख्या आदि की प्रमाणिकता ऑनलाइन सत्यापन दिनांक 30 नवंबर 2022 तक। यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन है 30 नवंबर 2022। जी हाँ, आज कितनी अभी 25 डेट है, तो 30 नवंबर 2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। यानी AKTU ने क्या कहा है, जितने भी छात्र आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, जितने भी छात्रों ने एडमिशन लिया है, उन सभी की जितनी संख्या है 30 नवंबर तक भेजना है, उनकी जांच करना, वेरिफिकेशन करना। आगे मेंशन है कि उक्त के साथ ये भी अवगत कराना है कि सत्र 2022-23 हेतु निर्गत दशमोत्तर एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समय सारणी एवं शासनादेशों के अनुसार सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी नवीन परख्यापति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली तथा उत्तर प्रदेश के समान। जी हाँ, देखिए यहाँ मेंशन है उत्तर प्रदेश के समान। अभी तक कुछ छात्र कह रहे थे ना कि सर जनरल वालों को नहीं मिलेगी या SC ST को नहीं मिलेगी, तो देखिए अनुसूचित का भी मेंशन है, OBC का भी मेंशन है और जनरल का भी मेंशन है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सभी को मिलेगी, परेशान ना हो। ठीक है, क्या मेंशन? व्यवस्था के अनुसार अध्ययन छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्रों का विशेष सतर्कता बरतते हुए। यानी इन्होंने ये कहा है कि अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और जनरल का विशेष, यानी कि अच्छे से वेरिफिकेशन करना है, स्पेशल वेरिफिकेशन करने के उपरांत छात्रों का डाटा को ही ऑनलाइन अग्रेसित करेंगे तथा अपात्र छात्र, यानी जो उसमें पाए नहीं जाते, जिनका डॉक्यूमेंट गलत है, जिन्होंने फर्जी ले लिया, एडमिशन नहीं कराया, फिर भी वैसे ही नाम लिखवा लिया है, अपात्र छात्रों को डाटा अग्रेसित नहीं करेंगे। यानी उन छात्रों का ही डाटा वेरीफाई करेंगे जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने फीस जमा की है, डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, बट जिन्होंने केवल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जमा किया है, गलत डॉक्यूमेंट से जमा किया है, तो उनका जो है डेटा, उनका सारी चीज़ें डिटेल्स को वेरीफाइड नहीं करेंगे। नॉन काउंसलिंग छात्रों का डाटा संबंधित संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में फॉरवर्ड न किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संस्था के निदेशक सोच में। अभी तक क्या होता था, जो डायरेक्ट एडमिशन होता था, जो बगैर काउंसलिंग के थ्रू आते थे, उनको भी स्कॉलरशिप देता था AKTU, यानी उनकी भी स्कॉलरशिप आ जाती थी, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देते थे। बट अब AKTU ने आदेश दिया है कि जो काउंसलिंग के थ्रू नहीं आया है, जो कि डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, उनका जो है डाटा फॉरवर्ड न किया जाए। ठीक है, आगे मेंशन है, किया था विश्वविद्यालय संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति योजना के लाभ के लिए अग्रसारित किए गए छात्रों की पूर्ण सूची, यानी जितने सारे छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन किया, अप्लाई किया, उनकी सूची निदेशक को क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और आगे मेंशन है कि उक्त के 7 दशमलव छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा दिए गए नोटरी, जी हाँ, दिए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप लेंगे, यानी ये नोटरी पे भी लिख के उनको देना पड़ेगा। उक्त समस्त अभिलेखों सहित प्रति शपथ की मूल प्रति तथा छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों की वास्तविक संख्या, यानी अगर आपके यहाँ 100 छात्र पढ़ते हैं 100 छात्र, 1000 पढ़ते हैं तो 1000, ऐसे नहीं कि 1000 पढ़ लें तो आपने 1200 दे दिया। वास्तविक संख्या को अग्रसित करते हुए संस्थान के प्रतिनिधि दिनांक 29 नवंबर तक, यानी जो लास्ट डेट है वहाँ पे तो 30 नवंबर थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक दिन पहले 29 नवंबर तक प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर क्रियान्वित
करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में समझ में। अब आगे दूसरी जो नोटिस है वो इस जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से लखनऊ की नोटिस है। समस्त कुल सचिव को भेजा गया है, जितने भी सारे निजी विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, और समस्त प्रबंधक को, कुल सचिव को, उसके अलावा प्रबंधक पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, उच्च शिक्षा, सभी को भेजा गया। आगे इन्होंने क्या मेंशन का, इसका हेडिंग क्या है, इसका जो है विषय क्या है, शैक्षिक सत्र 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य एवं दशमलव छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रथम चरण, द्वितीय चरण, यहाँ फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जितने सारे वेरिफिकेशन हुए हैं, ग्रसित आवेदनों को, वेरिफिकेशन किए गए आवेदनों के सापेक्ष पात्र छात्र छात्राओं के मांग, जी हाँ, मांग पत्र दिनांक 30 नवंबर तक इन्होंने डेट बढ़ा दिया है कि जितने सारे छात्रों ने डाटा भरा। तो अगर आपने अभी तक जो फाइनल सबमिट नहीं किया था अपने कॉलेज में, जो फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपने डाटा, जो आपका जो मार्कशीट है, आपके जो रिजल्ट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर उन्होंने फाइनल फॉर्म, अगर आपने अपने कॉलेज को अभी तक ऑफलाइन जमा नहीं किया है, PDF, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो एक बार जल्दी से जाके जमा कर दी, क्योंकि 30 नवंबर तक इन्होंने दिया है टाइम। 30 नवंबर तक अगर आप कॉलेज को दे देते तो आपका कॉलेज, AKTU वालों को, AKTU ने 29 नवंबर तक बोला है, लेकिन समाज कल्याण की तरफ से 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज में 29 नवंबर से पहले पहले जाके ज़रूर दे दें जो आपने फाइनल सबमिट किया था, उसका प्रिंट आउट, और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इनकम, जनरल कैटेगरी, इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितने सारे सर्टिफिकेट हैं, जितने सारे मार्कशीट हैं, सभी चीज़ों को आपको जमा करना पड़ेगा 29 से पहले पहले, ताकि आपके कॉलेज वाले 29 तक में जमा कर दें AKTU को। ठीक है, जितनी जल्दी हो जाए कर दीजिए। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि विषय वित्तीय सत्र 2022-23 का अनुसूचित जाति सामान्य एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत विशेष सचिव उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत की गई। कहने का मतलब ये है कि पहले जो अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 थी डॉक्यूमेंट जमा करने की, लेकिन अब जो है कक्षा, इन्होंने आगे मेंशन किया उसमें 11-12 का भी है। ठीक है, सभी का अफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता वास्तविक संख्या, जैसे जितने सारे स्टूडेंट थे, पहले 17 अक्टूबर मेंशन की गई थी। आगे इन्होंने क्या बताया है, यानी जो मैंने अभी ऊपर बताया है ना सारी चीज़ें, वही इन्होंने बताया कि उक्त नियम अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं के वर्ष 2018-19 से एवं सामान्य वर्ग के छात्राओं के वर्ष 2020-21 से लागू है। क्या लागू है? जो नॉन काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया, उनका डाटा फॉरवर्ड ना किया जाए, यही चीज़ें इन्होंने कहा है। लेकिन कुछ कॉलेज में फॉरवर्ड कर देते थे। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया, यदि जांचोपरांत प्रकाश में आता है कि किसी संस्थान द्वारा नॉन काउंसलिंग के छात्रों का डाटा वेरीफाई किया गया, फॉरवर्ड किया गया, तो उस संस्थान के विरुद्ध नियमावली के दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा धनराशि भी वसूली जाएगी। जी हाँ, अगर आपका कॉलेज, आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ, डाटा फॉरवर्ड करता है, तो आपके कॉलेज से उसका पैसा वसूला जाएगा। आगे इन्होंने मेंशन किया, आपसे अनुरोध 22-23 के निर्गत दशमलव छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के समय सारणी एवं शासनादेश के अनुसार सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हुए सभी स्तरीय प्रक्रियात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटेड एजेंसी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर समस्त छात्रों को वर्गवार, यानी कि जैसे अनुसूचित जाति का अलग, सामान्य का अलग, माइनॉरिटी का अलग, छात्रवृत्ति पत्र के सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है PDF फाइल के प्रारूप में। ठीक है, और पेन ड्राइव के साथ शपथ पत्र 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी सहित संलग्न रूप का प्रारूप के अनुसार अध्वास्ताक्षरी के दिनांक 30 नवंबर तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सूचित कराएं। जिस शिक्षण संस्थान के वांछित अभिलेख समयांतर्गत, यानी कि समय तक नहीं आते हैं, 30 नवंबर तक नहीं आते हैं, उनके वहाँ अध्ययन छात्रों के छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र की अग्रहित नहीं किया जाएगा, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान को होगी। देखिए, इसमें कहने का मतलब यह है कि समाज कल्याण ने इस बात को सख्ती से आदेश दिया। क्या आदेश दिया है कि जितने सारे बच्चे हैं जो नॉन काउंसलिंग वाले, उनका डाटा फॉरवर्ड न किया जाए, केवल काउंसलिंग के थ्रू जो बच्चे आए हैं उन्हीं का डाटा ही फॉरवर्ड किया जाए, उन्हीं की स्कॉलरशिप आएगी। अगर नॉन काउंसलिंग वाले बच्चों का डाटा फॉरवर्ड करता है कॉलेज, तो उनकी स्कॉलरशिप बाद में कॉलेज से वसूली जाएगी, और जो भी होगा नियम के अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। और AKTU ने जो डेट मेंशन की है 29 नवंबर तक के डाटा मांगा है, लेकिन जो समाज कल्याण है उसने 30 नवंबर तक मांगा। अब ये प्रारूप देखिए यहाँ पे दिया गया, इसी प्रारूप को कॉलेज वालों को भरना है। समाज कल्याण अधिकारी के नाम से इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन है इसमें कि 10 रुपये का, उससे अधिक का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर नोटरी के साथ इस तरीके से सारी चीज़ें फिलअप करना है। यहाँ पर फॉर्म वगैरह दिया गया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च। तो बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक का अलग है और सामान्य वर्ग का अलग है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। पूरा प्रारूप फॉर्म को आप निकलवा के अपने कॉलेज के नाम से जो भी सारी चीज़ें फिलअप करके, ये छात्रों के लिए नहीं, कॉलेजों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
आपको परेशान नहीं होना। तो ये सारा काम कॉलेज को करना है, सारा फॉर्म वगैरह निकलवा के उनको जमा करना है 29 नवंबर तक AGTU में, और 30 नवंबर तक समाज कल्याण अधिकारी के ने आदेश दिया है। ठीक है, तो यही अपडेट थी। बाकी जो डेट फॉर्म फिलअप करने की है, मैंने बताया था ना, डॉक्यूमेंट अगर आपने जमा नहीं किया है फाइनल प्रिंट और डॉक्यूमेंट, आप लोग अपने कॉलेज में जाके अभी जमा कर सकते हैं कल परसों में। ठीक है, बाकी जो डेट बढ़ने को लेकर रिन्यूअल वाला और फ्रेश वाला, तो उसको लेकर अभी नोटिस नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं कि जल्दी डेट बढ़ेगी, और अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के माध्यम से। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना।